नमस्कार दोस्तों। मुंह के छाले एक ऐसी बीमारी है जो जब तक किसी व्यक्ति को रहती है तब तक वो ना सही तरीके से खा पाता है ना पी पाता है। जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करता है तो उन छालों पर जब भी खाया हुआ लगता है या खाने की मिर्ची लगती है तो व्यक्ति को असहनीय दर्द होता है, व्यक्ति को असहनीय जलन होती है। परंतु दोस्तों ये मुंह के छाले तो लोगों के ठीक हो जाते हैं, किसी के 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, किसी के 10-15 दिनों में। परंतु समस्या उन लोगों के साथ होती है जिन्हें बार बार मुंह के छाले होते रहते हैं। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम मुंह के छालों से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। 10-15 दिनों का अंतराल होता है और फिर से उन्हें मुंह के छाले अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। मुंह के छालों को दोस्तों लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुंह आया हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं माउथ अल्सर, कुछ लोग बोलते हैं माउथ एप्टे, कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि स्टोमेटाइटिस हो गया, मुख पाक हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया मुंह के अंदर। तो अलग अलग नाम है, डॉक्टर्स जो है अपने हिसाब से अलग अलग इसको परिभाषित कर सकते हैं, परंतु सभी में नॉर्मली जो है लगभग मिलते जुलते लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों कि मुंह के अंदर की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर कहीं पर भी छोटे 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 लाल लाल दाने जैसे शुरुआत होते हैं, फिर वो दाने धीरे धीरे फैलते जाते हैं और हल्का सा गड्ढे का रूप वो ले लेते हैं। फिर दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। रेडनेस के बाद वहाँ पर एक सफ़ेद परत सी चढ़ जाती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ भी खाते हैं तो असहनीय दर्द होता है, असहनीय जलन होती है और कुछ कुछ मामलों में इन छालों में से खून भी निकलने लगता है। कुछ लोगों को ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि दोस्तों जब इस तरफ होती है तो वो इस तरफ से खाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ होती है तो इस तरफ से खाने की कोशिश करते हैं। परंतु दुर्भाग्य से कुछ लोगों को पूरे मुंह में भी कभी कभी छाले होने लगते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहाँ से वो खाने को बिना किसी दिक्कत के खा लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार ये समस्या होती ही रहती है। तो जनरली दोस्तों मुंह के छालों का सबसे बड़ा कारण होता है 80% केसेस में मुंह के छालों का सबसे बड़ा कारण होता है पेट की खराबी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना। उसमें भी दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत है, सही तरीके से मोशन नहीं पास हो रहा है, काफ़ी टाइम हो जाता है दोस्तों वो मोशन के लिए नहीं जाता, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा संभावना होती है लगातार बने रहने वाले माउथ अल्सर की। इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है विटामिन B12 की कमी या फॉलिक एसिड की कमी। तो इन दोनों ही तत्वों की कमी से भी किसी भी व्यक्ति में बार बार मुंह के छाले हो सकते हैं। मुंह के छाले होने का एक और कारण होता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है। जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन छोटे मोटे इन्फेक्शन के प्रति अपने आप को खड़ा कर रही थी, उससे लड़ रही थी, वो लड़ नहीं पाती है, जिसके कारण कोई भी छोटा सा बैक्टीरिया का आक्रमण भी वहाँ पर घाव पैदा कर देता है जो आगे जाकर के छाले का रूप ले लेता है। दोस्तों और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई सारी एलोपैथिक मेडिसिन होती है जिसके कारण भी छाले पैदा हो सकते हैं। ये एलोपैथिक मेडिसिन चूंकि खाने में गर्म होती है, पेट में गर्मी पैदा करती है, कई तरह के गैसेस उत्पन्न करती है और इन गैसों की गर्मी से, केमिकल रिएक्शन से दोस्तों जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मुँह में जगह जगह छाले दिखाई देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा अधिकतर केसेस में जहाँ पर हाई एंटीबायोटिक का यूज़ किया है, हाई ग्रेड एंटीबायोटिक जब डॉक्टर खाने को देता है तो उसके परिणाम में मुंह में जगह जगह छाले पैदा हो जाते हैं। छाले दोस्तों एक तरफ हो सकते हैं, पूरे मुंह में हो सकते हैं और कभी कभी पूरे गले भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे कई सारे केसेस आएंगे जहाँ पर एंटीबायोटिक खाने के बाद व्यक्ति के पूरे मुंह में, जीभ पर, गाल पर और गले में छाले पैदा हो जाते हैं। कई सारी महिलाओं में कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करने के बाद भी छाले हो जाते हैं। काफ़ी लोग जो लंबे समय से स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, चूँकि स्टेरॉइड का लंबे समय तक यूज़ करने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो यही स्टेरॉइड आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों में भी मुंह के छाले बार बार होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि ओरल हाइजीन सही तरीके से नहीं रखी है, मसूड़ों में बार बार सूजन हो रही है, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी मुंह के छालों का कारण बनता है। यदि कोई आपने मुंह में डेंटिस्ट के पास जाकर कोई प्रोसीजर किए, जैसे कि आपने जो है दांत वगैरह कसवाए हुए जो तार लगे उनकी रगड़ बार बार लग रही है अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पर, या उसमें जो धातु लगी है वो आपको सूट नहीं हो रही, म्यूकस मेम्ब्रेन उसके कारण इरिटेटिव हो रही है, तो भी दोस्तों मुँह के छाले बार बार पैदा हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो मुंह के छालों को पैदा करता है, परंतु 80% कारण होते हैं पेट की खराबी से और दोस्तों विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से। तो जनरली जब मुंह के छाले होते हैं तो डॉक्टर्स आपको बोरेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन, मर्क साल होम्योपैथिक मेडिसिन, एसिड नाइट्रिकम या दोस्तों इचिनेशिया और कैलेंडुला के मदर टिंचर को मिलाकर गार्गल करने की सलाह देते हैं। इससे आपके मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। परंतु दोस्तों ये आपके मुंह के छालों को तो ठीक कर देता है, पर आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो बार बार होने वाले मुंह के छाले से परेशान है।
एक बार मुंह के छाले हुए, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक बने, फिर ठीक हुए, फिर 7, 8, 10 दिन बाद फिर से कोई छाला मुंह में पैदा हो गया या मुंह वापस आ गया। साल भर वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं, 10-15 दिनों के लिए ठीक रहते हैं, फिर से वापस हो जाते हैं। जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति को या तो गर्मी के मौसम में जब उसको दिक्कत होती है या शरीर में गर्मी ज़्यादा बनती है या कोई कारण रहा जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज मैंने बताया, या जो हाई ग्रेड एंटीबायोटिक का यूज़ किया, इस विशेष कारण पर ही दोस्तों मुंह के छाले होते हैं। परंतु जो हमेशा मुंह के छाले से परेशान है उसे कोई भी दिन नहीं दिखता, किसी भी समय जो है मुंह के छाले वापस से हो जाते। तो ये जो इलाज है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार मुंह के छाले परेशान करते रहते हैं। इसमें हम जो मुख्य हमारा टारगेट होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना, और मुंह की जो मुकस मेम्ब्रेन है दोस्तों, उसे इतना ज़्यादा उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करना कि कोई भी लोकल इन्फेक्शन आसानी से उसे अपनी चपेट में ना ले सके, या दोस्तों किसी भी प्रकार का फंगस जो है उसे आसानी से अपनी चपेट में ना ले सके। तो इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, आप एक कागज़ में नोट कर लीजिए। यदि आप मुंह के छालों से बार बार होने वाले मुंह के छालों से परेशान हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में इसे लगातार कम से कम 2 महीने यूज़ कीजिए, आपको बार बार होने वाले छालों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। पर दोस्तों एक बात को आप विशेष ध्यान रखिए कि बार बार होने वाले छालों से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि अब आपको जीवन में कभी भी मुंह के छाले नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। परंतु आपकी इम्यूनिटी उस सामान्य व्यक्ति के जैसी हो जाएगी जिसे साल में 1-2 बार ही मुंह के छाले होते हैं। अब आपको मुंह के छाले केवल तभी होंगे जब उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन बाद ठीक होकर के फिर से होगा। तो इसमें आपको कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है दोस्तों? सबसे पहले तो इसमें आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है 2 मदर टिंचर का। पहला आपको मिलाना है दोस्तों चेलिडोनियम का मदर टिंचर, दूसरा हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर। दोस्तों ये दोनों ही मदर टिंचर लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने का काम करते हैं। ये कब्ज से मुक्ति दिलाने का भी काम करता है हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब सही होता है तो ये बार बार होने वाले जितने भी छाले हैं ये ठीक हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन इसमें आपको मिलाना है काली म्यूर 6x पोटेंसी में। मिलाने से मतलब अलग से लेना है। तो काली म्यूर 6x पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह, दोपहर और रात। यदि कंपनी छोटी गोली बनाती है तो 4-4 गोली, और यदि बड़ी गोली बनाती है तो 2-2 गोली सुबह, दोपहर, रात। तो काली म्यूर भी इसके साथ चलाना है 6x पोटेंसी में। तीसरे नंबर दोस्तों आपको मेडिसिन लेना कैलेंडुला 30। कैलेंडुला 30 आपको ग्लोब्यूल्स में डलवाना है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कैलेंडुला 30 ग्लोब्यूल्स में डलवाकर 4 से 5 गोली आपको सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार चूसना है। और चौथे नंबर की मेडिसिन दोस्तों आपको मिलवाना है इचिनेशिया का मदर टिंचर और गिलोय का यानी कि टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। जो गिलोय है उसे अमृता भी कहा जाता है। जहाँ पर भी सेल्स नष्ट होने लगती है या सेल्स किसी भी प्रकार की सेल्स उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने लगती है, ये उसकी कमज़ोर हुई इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, उसकी पावर को भी बढ़ाती है और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने योग्य बनाती है। तो जब आप इसे लगातार देते रहते हैं तो जो मुंह के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी भी इरिटेबिलिटी कम होती है। जो जरा सी बात पे इरिटेशन पैदा होकर के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो छेद हो जा रहे थे, कट फट जा रही थी, छाले बन जा रहे थे, वो होना बंद हो जाते हैं। दूसरा इसमें मिला हुआ इचिनेशिया जो एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती है, और एंटी फंगल इसमें गुण भी पाए जाते हैं, एंटी वायरल भी पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी पाए जाते हैं। तो इचिनेशिया और गिलोय दोनों मिलाकर के देते हैं, कुछ समय लगातार लेते रहते हैं तो लोकल यानी मुंह के अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सेल्स है वहाँ की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इन दोनों का मदर टिंचर मिलाकर 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप गुनगुने पानी में मिला करके पिया जाता है। जो सबसे पहला मदर टिंचर मैंने आपको बताया था हाइड्रेस्टिस और चेलिडोनियम का, उसे भी एक एडल्ट व्यक्ति के लिए आपस में मिलाकर 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर पिया जाता है। बाकी मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप सारी दवाएं अपने डॉक्टर की देखरेख में ही यूज़ करें। तो ये चारों मेडिसिन आप जो है दोस्तों यूज़ कीजिए लगातार 2 महीने तक। आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल और लोकल मुंह के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन की इम्यूनिटी भी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको बार बार होने वाले ये जो छाले हैं ये होना बंद हो जाएंगे। इसके साथ आप कुछ सामान्य बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप कुछ ऐसा खान पान अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं जो कब्ज का बड़ा कारण है तो उसे दूर कीजिए। यानी आप यदि डेली नॉनवेज यूज़ कर रहे हैं, डेली आप अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो इन सबसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं तो आप हेल्दी डाइट लीजिए, सलाद का सेवन कीजिए, हरी ताज़ी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक कीजिए। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए ताकि पूरा की पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है वहाँ पर एक हाइड्रेशन हो, एक जो है दोस्तों चिकनाहट सी पैदा हो और आपको कब्ज की शिकायत ना हो। तो ये सामान्य सी चीज़ों का यूज़ करेंगे आप और बताई हुई मेडिसिन को लगातार 2 महीने लेंगे तो आप आसानी से बार बार होने वाले
छालों से, मुंह के छालों से मुक्ति पा जाएंगे। ये दवाएं दोस्तों आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और यदि आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर भी आप ये मेडिसिन कम कीमत में मंगा सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।